संसद के की तरफ जाने की, तो खबर आई कि कुछ आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठीचार्ज की भी खबर है। और इस बीच ये जानकारी मिली है कि अभिजीत दीप के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 3 और जो आयशा के स्टूडेंट लीडर, जिसमें नेहा बोरा और उनके 2 साथी थे, उन्होंने भी अपना अनशन खत्म किया है। उन्हें योगेंद्र यादव, मनोज झा, शबाना आजमी, इन लोगों ने उनका अनशन खत्म करवाया। अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म किया, सोनम वांगचुक से शायद उनकी बात हुई है। और सीजेपी के जो 2 प्रवक्ता हैं, सौरभ दास और आशुतोष रंका, उनकी मुलाकात शायद जेपी नड्डा से हो रही है या उन्हें मिलने बुलाया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। मैं दूर हूं, पल पल की जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाके में यहाँ भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, बातें नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सोचिए जरा इस भीड़ को, इन प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को, जिनकी नाराजगी शिक्षा नीति को लेकर है, पर्चा लीक के खिलाफ जो आंदोलन देश में हो रहा है, जिसकी धुरी जंतर मंतर पर बनी, उस धुरी पर शामिल होने के लिए प्रोटेस्टर्स कितने आ गए, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी 48 घंटे 72 घंटे पहले। और मैं दिल्ली में अगर 30 सालों से हूं, इस तरह से युवाओं का जमावड़ा, जन सैलाब, मेला, जो भी कहें, मैंने कभी इस तरह से सीपी में नहीं देखा था। एक जमाने में किसानों के आंदोलन होते थे 90 के शुरुआती दशक में, और भी अलग अलग समय पॉलिटिकल जो कॉल दी जाती थी, उसमें वोट क्लब पे ऐसे हजारों लाखों लोग आते थे, करंट प्लेस भी भर जाता था। लेकिन ये एक ऐसा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। शुरुआत हुई सोनम वांगचुक के अनशन के पहले, सीजेपी ने वहां धरना शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किया, फिर सोनम वांगचुक की हिस्सेदारी हुई, 21 दिन तक बैठे, उन्हें उठाकर ले जाया गया। और उसका असर ये हुआ कि देश भर से ऐसे युवाओं की भीड़, तादाद यहाँ इतनी है कि आप अंदाजा लगाइए। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी भी शर्म होती, बेशर्मी की चादर ओढ़कर नहीं बैठे होते, तो कम से कम ये भीड़ देखकर, ये तस्वीरें देखकर, युवाओं का आक्रोश देखकर, गुस्सा देखकर कि सब उनका इस्तीफा चाह रहे हैं, एक सबसे बड़ी मांग, तो एक मंत्री इस्तीफा देता। उसे लगना चाहिए था कि इतने लोगों की नाराजगी है, यूथ की, वो उनकी जिम्मेदारी तय करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग बेशर्मी की चादर ओढ़ते हैं, तो वो इस तरह के प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन की कामयाबी सोचिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत कुछ स्वतः स्फूर्त है। किसी एक दल, किसी एक राजनीतिक विचारधारा, किसी एक संगठन, सिर्फ उसकी वजह से ये लोग नहीं आए। दर्जनों संगठन होंगे, छात्र संगठन होंगे, सामाजिक संगठन होंगे, और अलग अलग तरह के समाज के तबके में काम करने वाले संगठन होंगे जो इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि हजारों बच्चे जो आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से, ट्रेनों से, बसों से, और जैसे भी, कहां से आए हो आप? हम दिल्ली से ही हैं, दिल्ली साउथ से। दिल्ली से। तो आप वहाँ आगे गए कि नहीं, जंतर मंतर की हाँ, तरफ? नहीं, अभी सब तो जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, सब जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। हमारी रैलियों को सब जगह तोड़ दिया है इन्होंने, सब जगह तोड़ दिया है, बच्चों को ब्लॉक कर दिया है। कुछ बच्चे यहाँ फंसे पड़े, कुछ वहाँ अलग अलग जगह पर फंसे पड़े। तो आप सोचो कि अगर कनॉट प्लेस में, सीपी में, जहां से जंतर मंतर 5 किलोमीटर दूर है, वहां अगर ऐसी भीड़ है, तो आप जंतर मंतर और वहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और वहां से पूरा जो रास्ता है संसद मार्ग, वहां कितनी भीड़ होगी। पैदल चलने की जगह नहीं है। मतलब आप एक जगह भीड़ में खड़े हो जाएं वहां, और उसके बाद 500 मीटर 400 मीटर ठेलते हुए लोग पहुंचा देंगे। और इतनी गर्मी, अभी तो थोड़ी गर्मी कम हुई है, हवा चल रही है। हाँ, कहाँ से है? हम गोरखपुर से आए हैं। क्या करते हो आप? हम किसान हैं। क्या नाम है? अमित कुमार यादव। कब आए यहाँ? कल आए। तो गोरखपुर से चल के क्यों आए हो? इसी प्रोटेस्ट को और भी आंदोलन को तेज करने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और मोदी जी दिलवा नहीं रहे हैं। तो ये आवाज है युवाओं की, और जो अलग अलग जगहों से आए। हम जरा कुछ स्टूडेंट से बात करते। कहाँ से है बेटा आप? आइए, ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारे हर जगह गूंज रहे हैं। लेकिन इस नारे की गूंज सत्ता के कानों तक पहुंच रही है या नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच रही है कि नहीं,
असर के हिसाब से देखें तो वो अब बेफिक्र नहीं रह सकते। सरकार चिंता में होगी, उन्हें अंदाजा नहीं था, उनका आकलन नहीं रहा होगा कि ऐसी भीड़ यहाँ होगी, लेकिन ये भीड़ हुई।